ज़िंदगी की किताब में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। हाँ, पर जो हमारे साथ हुआ है या हो रहा है वो तो हमें सब पता है। हम अक्सर जोड़ियों की बातें करते हैं, आमतौर पर साली जीजा, माँ बेटा, पिता पुत्र, सास बहू। पर मेरे लिए एक जोड़ी कभी नहीं भूलूंगी, वो है बहू और ससुर। मेरे ससुर मेरे आइडियल, मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक हैं और वो मेरे ससुर हैं। उनकी कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर करूंगी। हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स छोटी बड़ी आती रहती हैं, पर मेरे डैडी कहते थे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप धीरे से पेशेंसफुली सोचिए और उसको निपटाते रहिए। और तब मैं उनसे कहती थी आप अपनी बात न करिए, आप तो सबसे अलग हैं, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। एक बार मैं किचन में चाय बना रही थी और पता नहीं कैसे चुन्नी में आग लग गई और मैं डर गई और सहम गई बहुत। और जब 10-15 मिनट के बाद नॉर्मल हुई तब डैडी बोले, बेटा आज के बाद अब घर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ेंगी। हाँ, आप मेरी इज़्ज़त करती हैं, पर वैसे भी बेटा इज़्ज़त तो औरत की आंखों में होती है। ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। और उस दिन मैंने ज़िंदगी का एक और पार्ट उनसे पढ़ लिया। ऐसे ही छोटी छोटी बातें जो कभी कभी इरिटेट करती थी और मैं उनसे शेयर करती थी, वो कहते थे ये कुछ नहीं है, बस आप चलते रहिए। फिर मैं मुस्कुरा देती। ऐसे ही ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती रही। वो कहते थे मन वचन कर्म से किसी को हर्ट न करो, किसी का बुरा न करो। और सच में लगता था अगर ये चीज़ें कर लो तो हमें सत्संग या कुछ भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने अंदर ही है। उनकी एक छोटी सी बातें इतनी अच्छी मैं शेयर करूँगी। वो कहते थे लस्सी, झगड़ा और दाल जितनी बढ़ा लो बढ़ती है, और फैक्ट है। ऐसे ही कहते थे अगर बटरिंग करके, किसी की तारीफ़ करके अगर हम रिश्ते मजबूत करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। आप करिए बटरिंग अच्छे से और रिश्तों को मजबूत बनाइए। उनका नियम, वो कहते थे अगर हम दिन भर में एक बार 2 बार भी साथ बैठ के नाश्ता खाना खाते हैं तो उससे हमारे पूरे दिन की गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं और एक आदत बन जाती है साथ बैठने की। अगर कोई बुजुर्ग घर पे है, उनको खुद अच्छा लगता था कि उनके साथ हम टाइम स्पेंड करें। सब अपने आप में बिज़ी रहते थे। मैं 10 मिनट भी, 15 मिनट, 20 मिनट भी अगर उनके साथ बैठती थी, वो कहते थे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं कहूँगी कि सब अपने बुजुर्ग के साथ ज़रूर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। कहते थे बच्चे एक चीज़ को बार बार पूछते हैं तो हम उनको जवाब देते हैं, लेकिन वही जब बड़े होके हम बच्चों से एक क्वेश्चन बार बार कहते हैं तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। और आज उनकी सब बातें मुझे समझ आ रही हैं। वो अगर किसी की हेल्प करते थे, रिक्शा से आके रिक्शा वाले को पानी पिलाते थे, बिना बताए कुछ भी किसी को हेल्प किया तो वो कहते थे मेरे दाएं हाथ से कर रहा हूँ, बाएं को नहीं पता चलता है। और हम थोड़ा करते नहीं हैं, ढिंढोरा ज़्यादा पीटते हैं। अगर हम अपने जीवन साथी की इज़्ज़त करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने, मेरी मम्मी जी मतलब अपने जीवन साथी को हमेशा बड़े अच्छे से एक मैडम की उपाधि से नवाजा था। और सच में वो घर की रानी थी। हमारी नज़र में वो अब भी हैं। उनको जो उपाधि मिली है वो एक रानी की तरह ही है। वो हमेशा कहते थे बेटा मैं प्रॉपर्टी नहीं बनाई मैंने, लेकिन मैंने बच्चों को वो संस्कार दिए हैं जो उनके पास हमेशा रहेंगे। और सच में मैं इस परिवार की बहू बनकर आई और मैं अपने आप को इतनी भाग्यशाली मानती हूँ। मैं हर जन्म में मुझे यही परिवार, यही डैडी मिले। इस परिवार ने मुझे मेरे पति दिए
और उन्होंने मुझे 2 अनमोल रत्न दिए। बस अब उनको मैं वही संस्कार देना चाहती हूँ जो डैडी ने अपने बच्चों में दिए। अगर मैं 1% भी उनकी तरह बन पाई तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। ये श्रद्धांजलि मैंने अपने डैडी, मेरे गुरुजी, मेरे मार्गदर्शक को कुछ शब्दों में दी है। ओम शांति।